मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अज़ल। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़ा इज़ा सलुहत सलुह साइरुल जसद व इज़ा फसदत फसद साइरुल जसद अला वहियल क़ल्ब। रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है, जो हम सब का खालिक़ व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़िरीन जुमा, आज आपके सामने मैंने कुरान करीम सूरह आराफ से एक आयत तिलावत की है और सही बुखारी से एक हदीस का टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है। कुरानी आयत और हदीस की मुनासिबत से आज आपके सामने जो हमारी गुफ्तगू होगी वो है गुनाहों का असर और गुनाहों से बचने का तरीक़ा। आज अगर अपने इर्द गिर्द या अपने खुद परिवार, अपने खुद घरानों के ऊपर अगर गौर व फिक्र करें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हमारे घरों के अंदर गुनाहों ने ज़बरदस्त तरीक़े से अपना कब्ज़ा जमा लिया है। गुनाहों का इतना ज़्यादा असर हो चुका है कि आज मुसलमान हो कर के भी
गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा है। इतना ज़्यादा असर कि इतनी ज़्यादा बीमारियां आने के बावजूद भी हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं। कोरोना की एक वबा गई, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर। हमारी आंखों के सामने मौतें हो रही है, हम जनाजे उठा रहे हैं, हम दफन करके घरों में आ रहे हैं, लेकिन जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा। वही काम किए जा रहे हैं जो कल कर रहे थे वो आज कर रहे हैं। साल पे साल बदल रहा है, महीने पे महीने, हफ्ते पे हफ्ता, दिन पे दिन, लेकिन बदल नहीं रहा है तो हमारा दिल नहीं बदल रहा है। इतने ज्यादा गुनाह कि एक मुसलमान होकर के ये तो अल्लाह का करम है, ये तो अल्लाह का फजल है। और ये समझ लीजिए कि ये तो मछलियों की दुआओं का असर है कि आज हमें रब की रहमतें मिल जाती हैं। इतनी मुसीबतें हमारे गुनाहों की वजह से हमें हो रही है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जो मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आती हैं और मेरे बंदो, वो तुम्हारे करतूत का नतीजा है, वो तुम्हारे खुद अपने हाथों की कमाई का नतीजा है, वो खुद तुम करते, उसी वजह से तुमको ये तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो याफू अन कसीर, और बहुत से गुनाहों को तो मैं माफ़ कर देता हूँ, बहुत से गुनाहों को तो मैं क्षमा कर देता हूँ, मैं बहुत से गुनाहों को तो माफ़ कर देता हूँ। अगर हर गुनाह की एवज़ तुमको बदला देना चाहूँ और हर गुनाह की एवज़ तुम्हें गिरफ्त में लेना चाहूँ तो मेरे बंदों, तुम एक सेकंड तक जिंदा नहीं रह सकते हो। इतने ज़्यादा गुनाहों का असर। आज गुनाहों का असर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हफ्ते में शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, ये 6 दिन गायब। दिनों में सबसे पवित्र दिन जुमा का दिन, सबसे दिनों का सरदार ये जुमे का दिन है, जिस दिन की सुबह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब सुबह किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, और उन सूरतों की तिलावत, सूरह कहफ, सूरह जुमा, सूरह यासीन और दीगर सूरतों की तिलावत इमाम कायनात किया करते थे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आज गुनाहों ने हमें इतना ज़्यादा जकड़ा है, इतना ज़्यादा अपने पंजे में लिया है, इतना ज़्यादा कैद कर लिया है कि आज हमें पता ही नहीं कि जुमा का दिन है। नमाज से कोई मतलब नहीं। जो जुमे के दिन खुतबा शुरू होने से पहले नहीं आ सकता है, वो कौन से मुंह से, कौन सी जबान से बोले कि मैं कुरान और हदीस को मानने वाला हूँ, कौन से जबान से बोले कि मैं क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के सदाएं बुलंद करने वाला हूँ। मेरे भाइयों, ज़रा अंदाज़ा लगाओ, आज गुनाहों का असर इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में, माल की तो फिक्र रहे, दौलत की तो फिक्र रहे, अपने घर और अपने मकान की तो फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है, अपने बीवियों की फिक्र है, अपनी ज़िंदगी की फिक्र है। और ये ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जो ज़िंदगी बाकी रहने वाली नहीं है, जो ज़िंदगी फना होने वाली है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व बका। तुम इस दुनिया को तरजीह देते हो जिस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, उस दुनिया को भूल जाते हो जो जिंदगी कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, उस जिंदगी की तुम्हें जर्रा बराबर फिक्र नहीं। कहां फिक्र है मेरे भाइयों? बताओ अपने दिलों में हाथ रख करके अल्लाह के सामने कौन सा तुम जवाब दोगे?
और अल्लाह को क्या जवाब दोगे? दुकानदारी की चक्कर में हमने जुमे की नमाज छोड़ी, दुकानदारी की चक्कर में हमने खुतबे छोड़े, दुकानदारी की चक्कर में हमने तेरी मस्जिद और तेरे घर में जाना छोड़ दिया। मेरे भाइयों, रिज्क का मालिक तो अल्लाह है। वह फिस समाई रिज़्क़ुकुम, आसमान से तुम्हें रोजियां मिलती है, उसी रिज़्क़ उसी रज़्ज़ाक़ को भूल बैठे हो और रिज़्क की चक्कर में अपने परवरदिगार को भूल बैठे हो और रिज़्क की चक्कर में दुनियादार बन चुके हो, दुनिया के चक्कर में लगे हुए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था और अपने इंतकाल से चंद दिन पहले आपने खुतबा जो दिया था, उसे खुतबे में आपने ये जुमले भी फरमाया था कि लोगों वल्लाहि व इन्नी मा खाफु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क करने लगोगे। व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फिया, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद, मेरे इंतकाल कर जाने के बाद, मेरे दुनिया छोड़ देने के बाद तुम दुनियादार बन जाओगे, तुम दुनिया में डूब जाओगे और दुनियादार इतने ज़्यादा बन जाओगे, इतने दुनिया से तुम मोहब्बत करने लगोगे कि तुम आखिरत को भूल जाओगे, अपनी असल ज़िंदगी को भूल जाओगे, अपनी कब्र को भूल जाओगे, अपनी असल मंजिल को भूल जाओगे। मेरे भाइयों, असल मकसद को तुम भूल जाओगे। आज वही हो रहा है, आज हमारी जिंदगी में वही हो रहा है। नाम के मुसलमान, लेबल के मुसलमान, और हम ये कहते हैं कि ये मुसलमान, इस तरह के मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। ये लेवल के मुसलमान वोटर कार्ड में चलेंगे तुम्हारे, आधार कार्ड में चलेंगे तुम्हारे, पासपोर्ट में चलेंगे तुम्हारे, वहां पे मुस्लिम मुस्लिम वहां लिख सकते हो, लेकिन अल्लाह के यहां कहेगा तुम मुसलमान ही नहीं थे। जो शनिचर के दिन गायब, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमे के दिन भी गायब, वो कौन सी जबान से अल्लाह को बोले मैं मुसलमान था दुनिया में। आज गुनाहों का इतना ज्यादा असर, इतना ज्यादा असर, मोबाइल खोल करके वो तो अपने दोस्तों के मैसेजेस को पढ़ सकता है, वो न्यूज़ तो सुन सकता है, वो फेसबुक तो चला सकता है, वो व्हाट्सएप तो चला सकता है, वो ट्विटर तो चला सकता है, वो इंस्टाग्राम तो चला सकता है, लेकिन मेरे भाइयों उसी मोबाइल को खोल करके कुरान की आयतें सुनने की उसे तौफीक नहीं होती। ये गुनाहों का असर नहीं तो और फिर किया है। आज हमारे हाथों के अंदर मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज मोबाइल के अंदर बोलो सुरैन की आवाज़ में कुरान सुनना चाहो तो कुरान की आयतें बजने लगेंगी, सुदैस की आवाज़ में कुरान की आयतें सुनना चाहो तो सुदैस की आवाज़ में कुरान की आयतें बजने लगेंगी, लेकिन ईमान हमारा ख़त्म, गुनाहों में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि आदमी का दिल ही नहीं लगता कि कुरान सुन। गुनाहों का असर, गुनाहों का असर ये नहीं तो और फिर क्या है। इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद बड़े बड़े आलिम आपकी इस मस्जिद में आते हैं, बड़े बड़े आलिम, हाँ यहाँ के मिंबरान हजरात अलग अलग उलमा को बुलाते हैं ताकि कुछ फ़र्क पड़ जाए, कुछ नसीहतें काम आ जाए। हर जुमा को अलग अलग बड़े बड़े लेवल की आलिम आपकी इस मस्जिद में पहुँचते हैं, लेकिन मेरे भाइयों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। गौर करो, गौर करो मेरे भाइयों, और इस गफलत से जागने की कोशिश करो। कितने ज़्यादा तुम गफलत में डूबे हुए हो। ये गुनाहों का असर नहीं तो और फिर किया है, ये गुनाहों का असर नहीं तो और फिर किया है। आपका घर गिरने वाला है और आप उसी घर के अंदर बैठे हुए हो, घर से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये गफलत नहीं तो और फिर किया है। मौत पे मौत हो रही है, एक से एक आदमी मर रहा है, जवान की मौतें हो रही है, बड़े धड़ल्ले के साथ मौत की खबरें आ रही है। अपने कांधों पे जनाजे के नमाज लेकर के तुम जा रहे हो, मैयत लेकर के जा रहे हो, जनाजे के नमाज पढ़ रहे हो, कब्र के अंदर मुर्दों को मैयत को डाल भी रहे हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में
जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून, तुम्हारा हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया और तुम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो। हिसाब का वक्त करीब है, मौत कोई जानता है कि कब आ जाएगी। अचानक हार्ट अटैक, मर गया। गुनाहों ने इतना जकड़ा हुआ है मुसलमानों को। मेरे भाइयों, बदलो बदलो इससे पहले कि तुम्हारा नाम बदल जाए, तुम्हारा लिबास बदल जाए, तुम्हारा घर बदल जाए, उससे पहले अपने आप को बदल। अभी मरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा, लोग रहमहुल्लाह कहेंगे। अभी मरे तुम्हारा कपड़ा बदल जाएगा, तुमको कपड़ा कफन पहनाया जाएगा। अभी मरे तेरा घर और ये इतना शानदार मकान से तुमको हटा करके तुमको चंद गज जमीन के ऊपर लिटा दिया जाएगा और कब्र तुम्हारा घर बन जाएगा। इससे पहले अपने आप को बदल लो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा नाम सब कुछ बदल जाएगा। उससे पहले अपने आप को बदलो। किस दुनिया में डूबे हो? गुनाहों ने इतना ज्यादा जकड़ा हुआ है मुसलमानों को, खास करके ये मुस्लिम तबका, और खास करके मैं उन लोगों से खिताब करना चाहूंगा जो कुरान और हदीस के दाई अपने आप को समझते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे समझते हैं। उनसे मेरा खिताब है और उनसे मैं कहना चाहूंगा, तेरा ईमान को क्या हो गया है? जुमे के दिन भी खुतबा से पहले नहीं पहुंचते हो, शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अल्लाह के कसम, ये जिंदगी अल्लाह ने दी और उसी अल्लाह के लिए तुम देना नहीं चाह रहे हो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये कमाना खाना ये तो ठीक है, कमाओ खाओ जरूर, बिल्डिंगें बनाओ, बैंक बैलेंस जमा करो, बच्चों के लिए वक्त निकालो, लेकिन मेरे बंदो कहीं इन चक्करों में मुझे भूल न जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे बंदो तुम खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे, तुम जालिमीन में से हो जाओगे, तुम गुनहगार में से हो जाओगे। इन चक्करों में पड़ करके अगर तुमने मुझे भुला दिया तो तुमसे बढ़ करके बदनसीब, तुमसे बढ़ करके जालिम, तुमसे बढ़ करके खासिर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा खसारा उठाने वाला वही होगा जो बाल बच्चे और समाज, घर परिवार और दौलत की चक्कर में अल्लाह ही को भूल जाए। आज ज्यादातर इन्हीं लोगों की लिस्ट लगी हुई है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, ऐसा क्यों होता है? क्यों? आइए वही रीजन में बताता हूं और उसका इलाज में बताता हूं। हमारा दिल मस्जिदों में क्यों नहीं लगता? कुरान हम पढ़ते क्यों नहीं? हम अल्लाह की बारगाह में रात की तारीकी में उठ करके गिड़गिड़ाते और रोते क्यों नहीं? अपने गुनाहों से माफी क्यों नहीं मांग रहे? हमारे घर के बच्चे, हमारी बच्चियां मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, हमारी बच्चियां बेपर्दा होकर के घूमा करती हैं, हमारे बच्चे अलग अलग स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? इमाम कायनात ने जवाब दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अला इन्ना फिल जसद मुज़गा इदा सलुहत सलुहा साइरुल जसदी व इदा फसद फसद साइरुल जसद अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस्म के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है। जिस्म के अंदर एक टुकड़ा ऐसा है, वो अगर खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब, अगर वो खराब हो जाए पूरा जिस्म खराब, हो ठीक तो पूरा जिस्म ठीक। नबी ने फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, वो पैर नहीं, वो हाथ नहीं, वो दिल है, दिल। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ नहीं है। आज दिलों के अंदर नफरत, तकब्बुर, हसद और न जाने कौन कौन सी चीजें भर गई है। हमारे दिलों के अंदर गुनाहों ने इतना ज्यादा जकड़ लिया है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। जैसे आज हम और आप देखते हैं अपने यहाँ के मकानों के अंदर
किसी लोहे को देखते कि जंग लग गया है, वैसे हमारे दिलों के अंदर जंग लग चुका है। आज कुरान की आयतें असर नहीं कर रही है। आज कुरान पढ़ा जाता लेकिन जर्रा बराबर फर्क नहीं होता है। वो जमाना था जब कुरान की आयतें सुना करते थे बड़े बड़े डाकू ईमान वाले और मुत्तकी वाला बन जाया करते थे। आपने फुज़ैल इब्ने अयाज़ का नाम सुना होगा। फुज़ैल इब्ने अयाज़ बहुत बड़ा डाकू था, इतना बड़ा डाकू था, जब डाका डालने के लिए एक मंजिल में चढ़ने लगा रात की तारीकी में, तो कुरान की आयतें उनके कानों से टकराई। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त नहीं आया है, क्या वो टाइम नहीं आया है कि कुरान की आयतें सुन करके अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से तेरा दिल कांपने लगे। वो डाकू हो करके कहता भला क्यों नहीं, उसी वक्त नीचे उतरता है, तौबा करता है और मेरे भाइयों बहुत बड़ा दीनदार और मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। कुरान की एक आयत उनकी जिंदगी बदल लाया करती थी। और आज हम कुरान पे कुरान सुना करते हैं, आज तकरीर पे तकरीरें सुना करते हैं, लेकिन जर्रा बराबर हमारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दिल मुर्दा हो चुका है, दिलों के अंदर जंग लग चुका है, दिल मुर्दा है। दिल, अल्लाह ताला तेरे जिस्म को नहीं देखता, तू कितना हैंडसम दिखने में, तू कितना खूबसूरत दिखता है, ये अल्लाह ताला नहीं देखता। तो कौन सा पाउडर और कौन सा क्रीम लगाता है, कहाँ कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करता है, और जाकर के तुम सैलून की दुकानों में जाकर के तुम अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए कितने क्रीम का इस्तेमाल करते हो, ये तेरा रब तेरा परवरदिगार नहीं देखता। ला यंजुरु सुवरिकुम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व जज़ामिकुम, अल्लाह तेरी जिस्मों को तेरी सूरतों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, फरमाया अल्लाह ताला तेरे दिल को देखता है, तेरे अमल को देखता है। मेरे बंदे का दिल के अंदर अल्लाह का डर कितना ज्यादा है, मेरे बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ कितना ज्यादा है, वो अमल कैसा करता है। सिर्फ नाम के मुसलमान हो जाने से कुछ नहीं चलेगा, अमल भी अल्लाह ताला देखता है। रमजान का महीना आया तो रमजानी मुसलमान बन गए, जैसे चांद नजर आया वैसे जानवर बन गए। और मुसलमानों होश के नाखुन लो, तुम मुसलमान हो, तुम्हें मरना है, तुम्हें कब्र में जाना है, ये गैरों का तरीका छोड़ो। अल्लाह की कसम, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, लेकिन मुसलमानों के लिए दुनिया जन्नत नहीं है। जन्नत ये दुनिया काफिरों के लिए है, मुसलमान के लिए जन्नत नहीं है। जन्नत तो आखिरत में तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें दुनिया के अंदर जन्नत की तैयारी करनी होगी, तब जन्नत मिलेगी। गौर करने का मकाम है मेरे भाइयों, ये दिल के अंदर जंग लग चुका है, घमंड जाता ही नहीं है, तकब्बुर खत्म नहीं हो रहा है। किस बात का घमंड, किस बात का तकब्बुर है तुम्हें? माल का, तुमसे बड़े बड़े मालदार दुनिया में आए, आज उसका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। और तकब्बुर करने वालों और चंद पैसों में अपने आप को तुम बहुत बड़े राजा समझने लगते हो। मेरे भाइयों, तुमसे बड़े बड़े दुनिया के अंदर पैसे वाले आए, बड़े बड़े अमीर आए, जो अपने खजाने को कई कई ऊँटों में लाद करके ले जाया करते थे। खजाना छोड़ो, खजाने की चाबियों को लेकर के जाया करते थे। आज वो दुनिया में नहीं है, बल्कि जमीन में उनकी तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने जमीन में उसको धंसा दिया। आज वो जमीन में नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे अल्लाह ताला ने उसको धंसा दिया तकब्बुर की वजह से। माल का दिल मुर्दा हो चुका है, दिल के अंदर जंग लग चुका है, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। कितनों तकरीर हलाल और हराम के ऊपर कर जाओ, आज मुसलमान लोन का कारोबार नहीं छोड़ेगा। कितनों तकरीरें कर जाओ, आज मुसलमान जहेज लेना नहीं छोड़ेगा। मुसलमानों, अल्लाह की कसम, जानवर मत बनो, इंसान बनो। इंसान, तुम दुनिया के अंदर लोगों के लिए एक नमूना बनकर के आए थे, मिसाल बनकर के आए थे। तुम लोगों के लिए कुंतुम खैर उम्मा बनकर के आए थे, और तुम्हारा काम यह था कि लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। लेकिन अफसोस के साथ बुराइयों का हुक्म खुद दे रहे हैं, भलाइयों से क्या क्या रोकेंगे?
ये सिर्फ मौलवियों का काम है। हर किसी को बहैसियत मुसलमान, हर किसी को एक मिसाली मुसलमान होना चाहिए। हर नौजवान को मिसाली नौजवान। आज हमारे नौजवानों को देखो शराब के अड्डों में बैठता है। आज हमारे मुसलमानों को देखो ज़िनाकार है। आज मुसलमानों को देखो आज गर्लफ्रेंड लेकर के चौराहों पे घूमता है। आज मुसलमानों को देखो आज गरीबों से पैसा लूट करके जहेज के नाम पर बिल्डिंगें खड़ा करने वालों और उनके बाइक पे घूमने वालों। अल्लाह की कसम, मरने का डर पैदा कर। तुझे मरना है तेरे रब के पास तुझे जाना पड़ेगा। कम से कम अपना दिल, जो दिल के अंदर ये काला धब्बा लगा, इसको खत्म कर। ये दिल मुर्दा हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की आयत उतर रही है, सुनिए। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। हमने जहन्नम के लिए बहुत से इंसान और जिनों को पैदा किया है। और वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? सुनिए, इंसानों में से वो कौन लोग हैं जो जहन्नम के अंदर जाएंगे? अबुल कलाम सल्फी फतवा नहीं देगा तू जहन्नमी, तू जहन्नमी नहीं, खुद फैसला कर। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो, वो जहन्नम के अंदर जाएंगे जिनके पास दिल है, ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन समझते नहीं है। दिल होने के बाद समझते नहीं, इतनी समझाने के बाद समझ में बात नहीं आती है, वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। इतनी तकरीरें समझने के बाद अभी निकलेगा, फिर गालियों से बातें करेगा। जुमे के नमाज पढ़ करके उसी जिंदगी में अपने आप को ढाल लेगा। फिर वही झूठ, फिर वही हराम खोरी, फिर वही तकब्बुर वाला अंदाज। मेरे भाई जो गौर करो, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल है लेकिन समझता नहीं। आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान है लेकिन सुनता नहीं। सुन रहे, हमने आपको बुलाया सुन लिया, लेकिन जवाब ही नहीं दे रहे। इसका मतलब कुरान की आयतें सुनने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें सुन लेने के बाद, ये सारी चीजें सुन लेने के बाद अनसुना कर रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। ये सुन लेने के बाद आइंदा जुमा का भी वही हाल होगा, आराम से पहुंचेंगे मस्जिद, कौन हमें बोलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जो नमाज में पीछे रह जाया करते थे नबी के दौर में, उसको मुसलमान नहीं समझते थे, उसको मुनाफिक समझा जाता था। मुनाफिक, और मुनाफिक जानते हैं जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। आज मुसलमान जुमे के दिन नहीं पहले पहुंच पा रहा है। अल्लाह कसम, पूरे हिंदुस्तान का मैं सफ़र करता हूँ, जो हालतें यहाँ की है, इतनी बदतर हालतें मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी है। पटना जैसे शहर, बॉम्बे जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर, गुजरात, हैदराबाद, कहीं भी गया और खुतबा में जैसे मिंबर पे बैठा, पिच नीचे वाला पूरा फ्लोर फुल रहता है। बड़े बड़े बिजनेस तुमसे है, तुमसे बड़े बड़े बिजनेस करने वाले, दुकानदार करने वाले पहली सब में बैठते हैं कि कम से कम जुमा के दिन कम से कम वक्त पे पहुंच जाओ। लेकिन चंद रुपये में ये मुसलमान ऐसा समझता अब तो मैं अंबानी बन चुका हूँ। मेरे भाइयों, गौर करो, अपने आप को बदलो। कोई मौलाना आपको नहीं बदलेगा, कोई आलिम आपको बदलने नहीं आएगा। अपने दिलों को, अपने जिंदगियों को आपको खुद बदलना पड़ेगा। हमारा दिल मुर्दा हो चुका, मुर्दा। कान है लेकिन सुनते नहीं, आंखें लेकिन देखते नहीं। इतनी ज्यादा मैयतों को देख लेने के बाद, इतने ज्यादा मुर्दा लोगों को देख लेने के बाद फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है वो कब्र में जा रहा है, हम भी कब्र में जाएंगे। जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाइयों, ये दिल हमारा बीमार हो चुका है, जंग लग चुका है। दिल में जंग लग चुका है, कोई असर नहीं होता है। आज देखते हैं इतना ज्यादा दिलों के अंदर जंग लगा है और इतने ज्यादा गुनाहों में हम डूबे हुए हैं कि आज कोई मतलब नहीं है, दीन से कोई मतलब ही नहीं है, बस दुनिया दुनिया दुनिया। ये गुनाहों का असर है मेरे भाइयों। हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा गुनाह हो गए हैं कि बगल में मस्जिद लेकिन तौफीक नहीं कि पहले पहुंच जाए। कुरान है घर में लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं।
हम सुबह सवेरे उठ करके हम मधुपुर स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उठ करके 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते। ये दिल मुर्दा नहीं तो और फिर क्या है। अब इस दिल को जिंदा कैसे करें मौलवी साहब, कैसे करें? दिल के अंदर जंग लग गया, इस दिल को जिंदा कैसे करें? आओ मैं चंद बातें मैं आपको बताता हूं। अगर जिंदा करना है, और मैं कहता हूं कि जिंदा करो, जिंदा कौम बनो, जिंदा मुर्दा कौम मत बनो, जिंदा कौम बनो। जिंदा कौम का मतलब तुम्हारे सामने कोई गलत काम हो तो तुम टोको उसको, तब तुम जिंदा हो। मस्जिद है आबाद करो तब तुम जिंदा हो, कुरान है तिलावत करे तब तुम जिंदा हो, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी बहनें पर्दा में रहें तब तुम जिंदा हो। बेपर्दा में तेरी बहनें घूमे, तेरी बेटियां घूमे तो तुम मुर्दा हो, जिंदा नहीं। तुम्हारी मस्जिदें वीरान तो समझ लो तुम जिंदा नहीं, तुम मुर्दे में शामिल हो। तुम्हारे घर में कुरान है तिलावत नहीं, अल्लाह की कसम लोगों की नजरों में जिंदा हो, लेकिन अल्लाह के नजर में अल्लाह की कसम तुम मुर्दा हो, मुर्दा। अब अपने आप को मुर्दा समझो या जिंदा समझो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दिलों को जिंदा करना है तो सुनो, अगर अपने दिलों को जिंदा करना है तो दिलों को जिंदा करने के लिए तुम्हें आखिरत के ताल्लुक से तुम्हें सोचना पड़ेगा, आखिरत की फिक्र करनी होगी। इस दुनिया से ज्यादा उस आखिरत के बारे में तुम्हें सोचना होगा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को एक मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर बताया है, एक मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर दुनिया को बताया है। इस दुनिया से ज्यादा तुम्हें आखिरत को समझना पड़ेगा। मेरे भाई, जो दौलत जो तुम कमा रहे हो, ये दौलत मरने के बाद तुम्हारी नहीं किसी और की हो जाएगी। आखिरत की फिक्र करो, आखिरत के बारे में सोचो। मेरे अब्बू थे चले गए, मेरी वालदा थी चली गई, बड़े बड़े लोग थे चले गए, बड़े बड़ी हस्तियां थी चली गई, हम भी उसी कब्र में जाएंगे। उस कब्र के लिए हमने क्या तैयारी की? अगर अपने दिलों को जिंदा करना है, मरी हुई दिलों को, और गुनाहों से बचना है, तो मेरे भाइयों कब्रिस्तान की कभी कभी जियारत कर लिया करो, कब्रों में जाया करो और देखो। फज़रूहा फ़इन्ला तुज़क्किरुकुमुल मौत, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब्रों की जियारत किया करो, क्योंकि कब्रों की जियारत की वजह से तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी, तुम्हें अपना असल मकाम याद आएगा कि मुझे भी इसी कब्र के अंदर आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमें भी आना है। क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया में आई और सबसे बड़ी हस्ती जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आई। जब वो हस्ती दुनिया में नहीं है तो हम कैसे रहेंगे? कब्रिस्तान जाया करो और कब्रों को देख करके अपने आप को सोचो, मुझे भी इसी कब्र में आना है। इस कब्र में न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, न दुनिया की ये दोस्तियां काम आएंगी। अगर काम आएगा तो आपका वो दिल काम आएगा, जिस दिल के अंदर तकवा हो, परहेजगारी हो, दीनदारी हो, जिस दिल के अंदर तकब्बुर नहीं, जिस दिल के अंदर हसद नहीं, वो दिल कब्र के अंदर काम आएगा। वो दिल, वो अमाल कब्र के अंदर काम आएगा और अल्लाह के यहाँ काम आएगा। तो आखिरत के बारे में सोचने की कोशिश करो, सोचो। अभी आज मर गया, इसी वक्त मर गया तो क्या हो? आज रात मेरी जान चली जाएगी तो क्या हो? अभी मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मर जाऊं तो मेरा क्या हश्र होने वाला है? मेरे भाइयों सोच, इतना सोच लो। मैं समझता हूं अगर जिंदा दिल है तो फौरन असर हो जाएगा। अगर इन गुनाहों से बचना है तो दूसरा काम हमें और आपको ये करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी अल्लाह से, माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी ऐसे नहीं कि आज माफी मांगा कल से काम फिर शुरू। माफी मांगो, इस्तागफिरू, अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम अपने रब से इस्तिगफार करो, माफी मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह जिंदगी में मैंने बहुत पाप किया, मैंने बहुत गुनाह किया, मैंने बहुत ही ज्यादा लोगों को बुरा भला कहा, अय अल्लाह मैंने हराम खोरी कर ली, मैंने हलाल व हराम की तमीज नहीं की,
ऐ अल्लाह अब से मैं तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि आज के बाद में ऐ अल्लाह किसी के साथ मैं गलत नहीं करूँगा, जिना नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा। ऐ अल्लाह जो ज़िंदगी हमें मिली हुई है तेरे बताए हुए तरीक़े पर मैं ज़िंदगी गुजारूँगा। रात की तारीकी में रोने की कोशिश करो। इमाम औज़ाई को देखो मेरे भाइयों, इतने बड़े अल्लामा होने के बाद, इतने बड़े दीनदार होने के बाद, रात की तारीकी में जब वो रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि ज़मीन भीग जाया करती थी। उनके खादमा मालकिन से पूछती है, इमाम औज़ाई की बीवी से पूछती है, और इमाम औज़ाई की बीवी ये बताओ कि यहाँ पानी भीगा, यहाँ ज़मीन जो भीगी हुई इसकी वजह क्या है? इमाम औज़ाई की बीवी बोलती है, ये किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, बल्कि ऐ खादिमा रात की तारीकी में इमाम औज़ाई अपने गुनाहों को याद करके रोया करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन भीगी हुई है। गुनाहों को याद करके रो, माफ़ी मांगो। हो गया हो गया, गलती हो गई हो गई। गलती होने के बाद एहसास, अब समझे भाई गलती कर ले मौलवी साहब, बुढ़ापे में माफी मांगे। किसको पता है बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा? कोई बता सकता है? कल तक कौन जिंदा रहेगा? कोई बता सकता है? मेरे भाई तुमसे बड़े बड़े हैंडसम लोग आए दुनिया में, नहीं है? कितने लोग थे जिन्होंने अपने बुढ़ापे को नहीं देखा? इस वजह से माफी मांग लो। अगर दिलों को जिंदा करना है तो रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, तब तुम गुनाहों से बच सकते हो। तब तुम, क्योंकि गुनाहों से बचाने वाला अल्लाह ताला, अल्लाह से तौफीक मांगो कि अल्लाह रब्बि आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूँ, तेरी अच्छी इबादत करूँ। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं बड़ा गुनहगार बंदा हूँ। मुझे अल्लाह इतनी तौफीक दे कि आज़ान से पहले मस्जिद में पहुँचूँ। इतना सुनने के बावजूद उसी दुकानदारी के चक्कर में लगे हुए हो, जो दुकान आजान होने के बाद बंद हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं बंद करेंगे। क्यों मौलवी साहब? ग्राहक आते रहते हैं, थोड़ी सी कमाई कम हो जाए, इसका मतलब तवक्कुल नहीं, भरोसा नहीं। अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा कर मेरे भाइयों, वही तुम्हें खलीफा बनाएगा, वही तुम्हें हुकूमत देगा, वही तुम्हें सल्तनत पे बैठाएगा, वही तुम्हें इज्जत की ताज पहनाएगा। शर्त यह है कि इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन तो बनो। जो अल्लाह एक एक मछलियों को 1000 किलो गोश्त खिला सकती है, 1000 टन गोश्त खिला सकता है, क्या वो अल्लाह हमें 2 रोटी और देने वाला नहीं खिला सकता है? मेरे भाइयों, खिला तो सकता है, लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है हमारा। तो अगर गुनाहों से बचना है तो दूसरा काम ये करना है कि हमें इस्तिग़फ़ार करना, रोना अल्लाह के सामने। तीसरा काम ये करना, अगर गुनाहों से बचना है, दोस्ती ऐसे लोगों से छोड़ो जो ज़िनाकार हो, शराबी हो, जो बेदीन लोग हों, जो सिर्फ ज़बान से बोलने वाले हों, दिल से ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, सिर्फ लिबास में लगता है मुसलमान है। ऐसे लोगों से ताल्लुकात ख़त्म करो और दीनदार लोगों से दोस्ती अपनाओ। आज हमारा दोस्त कौन है? जो मोबाइल का सबसे बड़ा मास्टर है। आज हमारा दोस्त कौन है? जिसके पास 10-10 गर्लफ्रेंड है। आज हमारा दोस्त कौन? जो शराबी है। आज हमारे पास दोस्त कौन? जो हरामखोर का सबसे बड़ा बाप बना हुआ है। आज उन लोगों से हमने दोस्ती की है। तुम्हारे अंदर बदलाव आए तो आए कहाँ से मेरे भाइयों? चेंजिंग नहीं आ सकती है। और रजुल अला दीन खलील ही, नबी ने फरमाया दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो चाहिए कि अपने दोस्त को देखे कि मेरा दोस्त कैसा है। अगर अपने बच्चों को सुधारना तो उसके दोस्तों को देखो उसका दोस्त कैसा है। अगर बुरा है तो आपका बच्चा भी बुरा बनेगा, और आपका बच्चा अगर उसका दोस्त ठीक ठाक है तो आपका बच्चा भी ठीक ठाक ही रहेगा। ज़्यादातर, हालांकि अब 100% ये बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अगर किसी शराबी के साथ रहिएगा तो एक न एक दिन शराब पीने लगिएगा। किसी जुआड़ी के साथ रहिएगा तो एक न एक दिन जुआड़ी बन जाइएगा। किसी ज़िनाकारों के साथ रहिएगा तो एक न एक दिन ज़िनाकार बन जाइएगा। मेरे भाइयों, इस वजह से ऐसे लोगों से ताल्लुकात को ख़त्म कीजिए जो इस्लाम के नाम पर धब्बा हो,
कलंक हो, जो सिर्फ नाम का मुसलमान हो, जो ज़ोहर असर मगरिब ईशा फजर में अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकाल सकता हो, जो जुमे के लिए टाइम नहीं दे सकता हो, वो कैसे मुसलमान होगा? अल्लाह की कसम, इन्हीं मुसलमानों की वजह से इस्लाम बदनाम है। अगर आज इस्लाम बदनाम है तो इन्हीं लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया हुआ है कि अगर चोर पकड़ा गया तो लिखा अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम। अगर शराबी पकड़ा गया, कबाबी पकड़ा गया, जिनाकार पकड़ा गया तो नाम लिख रहा है अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम। मेरे भाइयों, ये कौन लोग हैं? ये इस्लाम के नाम पर कलंक लोग हैं, ये धब्बे हैं जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर ज्यादा गुनाहों में अगर डूब गया तो वही हाल होगा जो वसीम रिजवी का हुआ, वही हाल होगा। आज हम गुनाहों में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि अगल बगल देखते नहीं किससे हमारी दोस्ती है। और अगर गुनाहों से बचना है तो उलमा की कदर करो, उलमा से ताल्लुक़ अपनाओ। तुम्हें जन्नत का रास्ता कोई दुनिया का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बताएगा। अगर जन्नत का रास्ता बताएगा तो अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो नबियों के वारिस हैं उलमा, ये तुम्हें बताएंगे। उलमा की कदर करो, उलमा को नौकर मत समझो, उलमा की इज्जत करो। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, अपने दिलों को जिंदा करना है, कैसे बीवियों से मिला जाए, कैसे बच्चों की तरबियत किया जाए, कैसे अपने घराने के अंदर इस्लामी कानून नाफिज की जाए, या कोई इंजीनियर डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, ये बताएंगे तो ये उलमा बताएंगे। उलमा से राब्ते में रहो और पूछो। मेरे भाइयों, सब कुछ कर लेने के बाद लास्ट में उलमा को जबरदस्ती ला करके निकाह पढ़वा लेते हो और समझते बस उलमा से कॉन्टेक्ट है। नहीं मेरे भाइयों, उलमा से जब तक जुड़ोगे, जब तक आलिम है दुनिया में, तब तक ये दुनिया बाकी है। जिस दिन आलिम ख़त्म उसी दिन क़यामत कायम हो जाएगी। याद रखना मेरे भाइयों, इस वर्ड को याद रखना, जब तक उलमा है। और कौन उलमा? अहले हक़, अहले तौहीद आलिम। ये कबर पुच्चे और पेट पुजारी मौलवियों की मैं बात नहीं करता, जो कुरान और हदीस के दाई हैं, जो कुरान और हदीस की तरफ तुम्हें बुलाते हैं। जब तक ये उलमा जिंदा रहेंगे तब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, और जब तक ये उलमा ख़त्म हो जाएंगे ये दुनिया उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। वो सूर फूंक दिया जाएगा कि अब हक़ वाला बाकी नहीं, तौहीद वाला बाकी नहीं। इस वजह से इस दुनिया को रहना बेकार है, इस दुनिया को ख़त्म कर दिया जाए। इस वजह से उलमा की कदर करो, उलमा की रिस्पेक्ट करो, उलमा से राब्ता